क्योंकि मन में अगर बहुत बोझा होगा तो हम चल ही नहीं सकेंगे, शिखर पे नहीं जा सकेंगे। ये वैसे बंधन है, ये वैसे कांटे हैं जो हमको फिर से धरती पे खींचते हैं। उसने क्या कहा? जो उसके पास था उसने कहा मेरे पास क्या है मैं वो बोलूं। किसी ने नफरत थी तो नफरत दिया, मेरे पास प्रेम है मैं प्रेम दूं। किसी ने शिकायत की, मेरे पास कोई शिकायत नहीं। तो आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है? हम दुनिया को क्या देना चाहते हैं? हम महादेव देना चाहते हैं, शिव का शिष्यता उसके मन में जग जाए ये चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो महादेव इसमें हमारी मदद करते हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं चाहते तो कोई हमारी मदद नहीं करता। और हमारी स्थिति धीरे धीरे लटाई से जो पतंग कट जाती है वही हो जाती है। कुछ दिन तक तो खूब धूम दिखेगी, अमुक आदमी अमुक आदमी अमुक आदमी, लेकिन उसके बाद उस पतंग का क्या होगा कोई नहीं जानता। लटाई गुरु है, धागा जो है ना, क्योंकि गुरु से मिलाया है जिसने, वही बांधे हुए है पतंग को। तो उस लटाई के धागा है साहब और दीदी, और अगर उनसे कट गए तो फिर कोई जगह नहीं है। तो अपने अनुभव के आधार पर एक शिव शिष्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि दुनिया हम सबको जो दे, दुनिया ने यही दिया है, दुनिया के पास यही है जो उसके पास है। उसका क्या दोष? उसके पास अगर नफरत है तो वो क्या करे, वो तो वही दे पाएगा। किसी के हाथों में कांटे हैं, वो कांटे ही देगा। लेकिन शिव की शिष्यता कांटों पे चढ़ के गुलाब का फूल दुनिया को दिखाती है। इसीलिए साहब ने एक शिष्य के तौर पे लिखा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है, दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कमल की सुंदरता को देखकर लोग मोहित होते हैं, कीचड़ को कोई देखता भी नहीं। तो हम लोगों को ये क्यों समझाएं कि कीचड़ को मत देखिए, कीचड़ को मत देखिए? इससे ज्यादा सुंदर है कि उस कीचड़ में कमल खिल जाए, शिव शिष्यता का कमल, कांटों पे चढ़ के गुलाब खिले। गुलाब सुंदरता देता है, गुलाब का ये गुण है कि मसल के फेंकने वाले को भी खुशबू की सजा देता है। ये गुलाब का गुण है, एक शिव शिष्य का यही गुण होता है। और साहब और दीदी ने अपने आचरण से, क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं, अपने आचरण से, अपने जीवन से हमको आपको सिखाया है कि चाहे तुमको कोई मसल के भी फेंके, तुम बदबू नहीं दोगे, तुम खुशबू ही दोगे। तो क्या हम लोगों को ये देना है या नहीं देना है? तो दुनिया में ही नहीं, झारखंड की बात सिर्फ नहीं है, शिव शिष्यता तो जगत गुरु शिव की बात है। तो जगत गुरु शिव के शिष्यता का दान हम सभी शिव के शिष्य, सिर्फ झारखंड के लोग नहीं, दुनिया का हर आदमी जो शिव का शिष्य है उसके लक्षण बताएंगे कि वो शिव का शिष्य है कि नहीं। तो आइए, क्योंकि जब सरफरोशी की तमन्ना होती है, जब कफन बांध लिया है सर पे, जब दिल दिया है जान दिया है, ये गा रहे हैं हम आप, दिल दिया है जान भी देंगे ए गुरु तेरे लिए। तो जब गा रहे हैं, सर पे कफन बांध लिया है, तो फिर सरफरोशी की तमन्ना करने वाले इसकी परवाह नहीं करते कि किसके हाथ में कितने हथियार हैं, वो बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। और शिव शिष्यता के नाते हम सबका कर्तव्य बस इतना ही है कि हमको आपको साहब ने जो दिया है, हम भी दुनिया को वही दें, ना उसमें कुछ कम करें, ना उसमें अपनी तरफ से कुछ बढ़ाएं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक अपराध होगा और इस अपराध की सजा मिलेगी। इस अपराध की क्षमा शिव नहीं कर सकेंगे। उस समय जब दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे बात हो रही थी, तो मनु भैया ने एक पंक्ति का जिक्र किया था कि माँ की डायरी में लिखा था, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आई हूं।
मां नीलमानंद, मां नीलमानंद करोड़ों संतान हो जिसकी, वो अपने गुरु के पास कह रही हैं, लिख रही हैं कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूं, क्योंकि महादेव भाव ग्रहण करते हैं। और वो लिख रही हैं, अद्भुत है ये भाव, अनुकरणीय है। मेरे पास कुछ नहीं है, एक शिष्य के पास क्या होगा? जो चीजें हैं यहीं की हैं, यहीं से ली थी, यहीं को देकर जाएंगे, क्या होगा मेरे पास? लेकिन शिव ने जो भाव पैदा किया है मेरे मन में, वो है मेरे पास। सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव की सत्ता को सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव ही ग्रहण होता है। इसलिए आंसू ही तो है। आंसू नकली कुछ लगा के पैदा नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। लौकिक जीवन में, सचमुच के जीवन में अगर आंखों में आंसू आते हैं तो या तो अत्यधिक दुख के होते हैं या फिर अत्यधिक सुख के होते हैं। तो मां नीलम आनंद की आंखों से अगर आंसू बहे हैं तो असीम सुख से, असीम आनंद से उन्होंने ममता दी है, छांव दिया है। और हम सब शिव के शिष्य अपने साहब और दीदी के लिए कृतज्ञ हैं। आपने दिया है, बिन मांगे दिया है, और इस कृतज्ञता में हम यही कर सकते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हम सब कर सकें। इस संगोष्ठी का भी मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब जो एक सभा में बैठे हैं, सभा शिव शिष्यों की सभा है, इसमें जो बैठे हैं हम सभी का मन एक हो, इस जगह पे एक हो, एक विषय में एक हो, बाकी चीज में चलेगा अलग अलग। आपको दूसरा कपड़ा पसंद है, हमको दूसरा पसंद है, आपको दूसरा खाना पसंद है, हमको दूसरा पसंद है, लेकिन आपको भी महादेव ही पसंद है, हमको भी महादेव ही पसंद है। आपने भी दिल उन्हीं को दिया, हमने भी दिल उन्हीं को दिया है। तो आइए हम सभी शिव शिष्यों का मन एक ही भाव संचरित हो, हम सब के हृदय में एक ही भाव, एक ही सोच, एक ही बात कि महादेव के शिष्य बनेंगे भी और बनाएंगे भी। और इसके सिवा न साहब ने कुछ और किया, न हम और कुछ करेंगे, लेकिन साहब की लिखी हुई एक एक चीज, उनकी बनाई हुई एक एक चीज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई व्यवस्था हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो न्यास हो, चाहे वो शिव शिष्यता के क्रम में चलने वाले कार्यक्रम हो, साहब ने के निर्देश के सिवा शिव के शिष्यता में इस धरती पे और कुछ भी नहीं है। ये मैंने अनुभूत किया है, आपने किया है कि नहीं मुझको नहीं पता, क्योंकि अगर उस परिधि में मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी काम किया है तो वो महादेव के भाव से भरा रहा है। अगर किसी के द्वारा मैंने देखा है कि उन्होंने एक रेखा खींची है, एक सीमा खींची है, शिव शिष्यों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने सीमा रेखा खींची है। शिव शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं तो क्या देना है और क्या नहीं देना है, उन्होंने एक रेखा खींची है। अगर हम उसका निर्वहन करते हैं तो सारे जगह पे रास्ते खुले हैं और गति ही गति है, इतनी तीव्र है कि हम लोग थक जा रहे हैं। साहब आप कितना काम कराइएगा, थक जा रहे हैं, नहीं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है। आइए हम लोग, अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पर बात करें। समय थोड़ा लंबा खींच गया है, ये बात भी सही है, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप कोई व्यवस्था बनाते हैं तो थोड़ा अनुभव लेते लेते थोड़ा समय हो जाता है, परंतु बड़ी मुश्किल से हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद आज का ये कार्यक्रम अपने समापन की तरफ जाएगा। उससे पहले एक दो जिज्ञासा पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। है जिज्ञासा है? इसमें आवाज है?
लाइए पढ़ लेते हैं, हम खुद ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, लाइए। अच्छा, इसके आज के लिए जिज्ञासा जो है काफ़ी है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि एक दो जिज्ञासा काफ़ी होगी, क्योंकि इस लंबे कार्यक्रम में हम लोगों ने हर पहलू के बारे में बात की है। हर पहलू, शिव से होगा तो वृक्ष भी लगाएगा, शिव से होगा तो पानी भी बचाएगा, क्योंकि शिव ने बनाई है प्रकृति। तो जिन हवाओं को हम सलाम करते हैं, जो महादेव को छूकर आती है, उस पर भी हमने बात की है। अब ये जिज्ञासा है कि साहब जी का संकल्प है कि शिव गुरु को संसार के एक एक मानव के दिल में बसाना है, तो क्या यह हमारा भी संकल्प है? भाई विक्रांत अंबुज जिला सरायकेला से हैं। साहब जी का संकल्प है कि शिव गुरु को संसार के एक एक मानव के दिल में बसाना है, तो मतलब इनका कहना है कि ये साहब का संकल्प है, तो क्या ये हमारा भी संकल्प है? देखिए, इसका उत्तर तो बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। तो कोई अगर साहब की नजरों से देखता है महादेव को, तो साहब की हर चीज मेरी होती है। उनका संकल्प भी मेरा संकल्प, उनके शिव भी मेरे शिव बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने दिया है तो उनका संकल्प भी मेरा संकल्प है। और बार बार उन्होंने कहा है ये कि इसको अपना संकल्प बनाइए, क्योंकि बात करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन संकल्प लेते हैं तो नहीं भूलते हैं। इसलिए इसका संकल्प लीजिए कि हर व्यक्ति के हृदय में महादेव को धड़काएंगे, स्थापित करेंगे। आज तक दुनिया ने मंदिर बनाए, आज भी बन रहा है, बनना ही चाहिए, क्यों नहीं? हर उस जगह को बनना चाहिए, हर उस स्थान को होना चाहिए जहां जाने से मेरा मन शिव का अनुभव कर सके। परंतु क्या उसकी परिधि से बाहर आकर भी शिव याद आ सकते हैं? ये विधा साहब ने सिखाई कि दुनिया में अपने घर में बैठे हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, जंगल में लकड़ी और महुआ चुनते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, अपने बच्चे को पढ़ाते हुए भी, जिस तरह हम सबको याद करते हैं, अपने महादेव को भी याद कर सकते हैं। जिस तरह हम सबके लिए समय निकालते हैं, अपने महादेव के लिए भी निकाल सकते हैं। और जिस तरह हम अपनों के लिए बिना कहे ही करते हैं, महादेव के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए संकल्प शुरू किया था साहब ने, परंतु आज ये हम सबका संकल्प है। ठीक वैसे ही जब एक बरगद का पेड़ जमीन पे जब विशाल होता है, एक बीज से वो बना है, एक बीज से एक विशाल बरगद का पेड़ बनता है, और जब तक उसका जीवन चलता है, उस जीवन चक्र में वो अनंत असंख्य बीजों को पैदा करता है, और हर बीज में उतने ही विशाल पेड़ के बनने की संभावना होती है। वैसा ही है साहब श्री का संकल्प। ये संकल्प एक दिन उनका था, फिर दीदी नीलम आनंद जी का भी बना, और आज हमारा आपका सबका है। शिव का गुरु भाव और ईश्वर भाव, ईश्वर के भाव में क्या अंतर है? दुमका से हैं प्रीति भारती। शिव का गुरु भाव और ईश्वर का भाव, शिव भगवान भी हैं और शिव गुरु भी हैं। भगवान ईश्वर यानी ईश्वर के रूप में, महादेव में सारे रूप समाहित हैं, हर रूप है उसमें। एक ही सत्ता में वो महाकाल भी हैं, वो महामृत्युंजय भी हैं, वो नटराज भी हैं, वो शिव भी हैं, वो शंकर भी हैं, वो महेश की कुर्सी पे भी बैठे हैं और जगत गुरु की कुर्सी पे भी बैठे हैं।
हजारों रूप हैं, लेकिन एक ही सत्ता में, जिस तरह हमारे आपके अंदर भी हैं, एक ही सत्ता में बेटी भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, मित्र भी है, दुश्मन भी है, एक ही सत्ता में। ठीक वैसे ही ईश्वर में वो सारे समग्र स्वरूप समाहित हैं। ईश्वर का भाव क्या है? शिव ईश्वर के रूप में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, इसीलिए तो इतने उपवास हैं, इसीलिए इतनी साधना की प्रचलित विधियां हैं, क्योंकि भगवान शिव हमारी मनोकामनाओं को सुनते हैं, तभी तो उत्तर में परिणाम भी आता है। वो दिखते नहीं है, सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, बहुत करीब से सुनते हैं। हम बोलेंगे तब ना, हम कहेंगे तब ना, तो सुनते हैं। और देते हैं क्या? मनोकामना की पूर्ति करने में महादेव भगवान के रूप में जो आप मांगेंगे वो प्रसन्न हो गए तो दे देंगे। इसी पे साहब ने उदाहरण दिया था कि रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था, परंतु उसने शिव से तीनों लोगों की संपत्ति मांगी थी और महादेव ने दी थी, परंतु उस संपत्ति को, उस तीनों लोगों के अधिपति होने की ताकत को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा था। हम आपसे कुछ मांग सकते हैं, हम कहेंगे कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, दे दीजिए, आप दे भी देंगे। अब उस गाड़ी को चलाना ही नहीं आता मुझको, मेरे किस काम की? और अगर चला लिया है, आधा अधूरा है, तो दुर्घटना होगी, खुद भी जाएंगे, किसी को लेकर भी जाएंगे। तो जब भी मनोकामना की पूर्ति ईश्वर के रूप में होती है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें वो ये सोचेंगे कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं। लेकिन जब गुरु भाव है, गुरु भाव यानी अनुग्रह का भाव, गुरु भाव यानी दया का भाव, जो जीव है उसको शिव बना दे, ये भाव, तो जीव को शिव बनाने का जो भाव है, उसमें अब गुरु के रूप में वो वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा। वो नहीं देंगे जिससे हमारा अहित हो सकता है। जैसे हम अपने बच्चे को चाकू नहीं देंगे, हाथ काट लेगा वो, लेकिन दूसरे का है तो हो सकता है वो दे भी दे। मांग रहा है, ज्यादा प्रेम अंधा हो जाता है तो दे भी देता है लोग, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए गुरु का भाव जीव से शिव बनाने की पात्रता पैदा करता है, और इसमें परिमार्जन करने में तपना पड़ता है। सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। मूर्ति वंदनीय है इसलिए कि उसने तरासे जाने का दर्द सहा है। मूर्ति जो पत्थर थी, आज मूर्ति के रूप में उसकी पूजा हो रही है, क्योंकि उसने छेनी और हथौड़ी दोनों खाए हैं, इसलिए वो वंदनीय है। तो गुरु भाव में वो विवेक पूर्ण दान देंगे, सोचेंगे क्या इसके लिए ये सही होगा। और जबरदस्ती भी कुछ लोगों ने लिया है, मतलब कभी कभी ऐसा हो गया है, जिद पे आ गए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मैंने देखा अपने जीवन में, जब से साहब दीदी के सानिध्य में आई, तो माँ नीलम आनंद जी से भी बहुत लोगों को बहुत कुछ लेते देखा, आपने सुना ही अभी थोड़ी देर पहले, और साहब से भी बहुत कुछ लेते देखा। एक पति पत्नी आते थे, संतान नहीं थी उनको और काफी उम्र हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों उनको यही जिद थी कि हमको संतान चाहिए ही चाहिए। मंडल सर भी यहाँ बैठे हैं, बहुत बार इन पे भी फोन आया, खूब आया। अंत में साहब ने ऊब कर, थक कर कहा, जाओ तुमको यही चाहिए तो। मैं महादेव देना चाहता था, लेकिन तुमको यही चाहिए, जाओ। एक लंबे अरसे के बाद एक कार्यक्रम में दूर से भीड़ में मुझको दिखाई दिए, छोटा सा बच्चा था साथ में, यानी संतान हो गई थी, खबर आई थी, हो गई थी संतान, पुत्र हुआ था। और मैंने देखा कि माँ जो वृद्ध हो गई थी, अब बच्चा तो अभी छोटा ही था, हो गया। ये भी बड़ा आश्चर्य था कि इस उम्र में संतान की प्राप्ति हुई। और
उस बच्चे ने अपनी माँ को थोड़ी देर भी वहां खड़ा रहने नहीं दिया, मारता रहा। इतना छोटा बच्चा अपने वृद्ध माँ को अपने हाथ से मारे जा रहा है लगातार। मेरे मन ने जो सोचा वो कहते हैं, मेरे मन ने उस समय यही सोचा कि महादेव से दया मांगकर कुछ मांगना चाहिए, जबरदस्ती कुछ नहीं मांगना चाहिए, इसमें हमारा भला नहीं होता है। इसलिए निर्भर होइए ताकि हम निर्भय हो सकें। महादेव को साहब और दीदी ने महादेव को महादेव के लिए चाहा। हमारा आपका मन भी उस शिव को शिव के लिए चाहे। कम से कम हम ये कह सकें, हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूं और आपको चाहता हूं, आपसे कुछ नहीं चाहता। कोई तो महादेव को ये भी कहे, क्योंकि ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में महादेव कहते हैं। साहब से ही सुना कि कहा महादेव ने कि हमेशा मतलब से ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश है। महादेव से मिल सके हम, साहब और दीदी के बताए हुए रास्ते पे चल सके, शिव की शिष्यता की जो आध्यात्मिक धारा चल रही है उस मूल उद्देश्य को लेकर उस धारा के साथ हम सबका मन उस महादेव की दया की अतल गहराइयों में समाहित हुई होता रहे। हमारी साहब की चाहत में हम सबकी चाहत मिल जाए और अपने पूरे राज्य को शिव नाम से गुंजायमान करें हम। महादेव की गूंज हो और महादेव की गूंज ऐसी हो कि उसके साक्षी स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी बने। वो देखे कि उन्होंने जो बीज बोया है उसके वृक्ष कितने विशाल और झुके हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं, दूसरों को तृप्त करने के लिए खड़े हैं। अपनी चाहत में हम आप नहीं खड़े हैं, बस यही चाहत है। और आप सबका बहुत आभार है कि आपने जो सबसे कीमती समय है आज के समय में सबसे कीमती है ये समय को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, समय को जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप